श्री चैतन्य येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्रीविशाखांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे यं प्रव्रजन्तमपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं ध्यानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्तम् संसारिणां करुणयाः पुराणपुष्पं तं व्याससूनुं यो अन्तःप्रविश्य मम वाचकमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी प्लीज रीड माता जी फिफ्थ चैप्टर। कहाँ से? या स्टार्टिंग से, शायद लास्ट टाइम ज्यादा नहीं होगा तो पैराग्राफ। ओके ओके। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात् आत्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्माएं हैं, क्योंकि किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है। मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। भगवत गीता 7.18। केवल धन के लिए भगवान के पास जाने के नुकसान। कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सबका स्वागत है, किंतु उन सब में से जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। भक्तों अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि यह समझा जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे तो क्रमशः वे भी ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। किंतु प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में जाता है और उसे धन नहीं मिलता है तो वह यह निष्कर्ष लगा लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है और वह चर्च से सब संबंध तोड़ देता है। सकाम भाव से ईश्वर की शरण लेने में यही भय है। नकारात्मक उदाहरण। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मन महिलाएं। उदाहरण किसके लिए दे रहे? एक एक जस्ट बीच में कभी कभी पूछते रहता हूँ। आज ज्यादा पढ़ेंगे क्या? लास्ट 3-4 क्लास में एक दो पैराग्राफ ही नहीं हुआ, उधर ही हाँ अटक हाँ। गया। सो आज ओके ज्यादा पढ़ेंगे, कभी कभी बीच में इधर उधर मैं बोलता हूँ। अभी ओके। जो जो लोग सुन रहे हैं, ये उदाहरण किसके लिए बोल रहे हैं? क्या चीज के लिए उदाहरण? ये निगेटिव उदाहरण दे रहे हैं हाँ, उसके किसके लिए? टॉपिक टॉपिक क्या? कि एक कौन से। टॉपिक है, इसका टॉपिक मतलब प्रतिज्ञा। इसके ऊपर प्रभुपाद ने इसको समझाने के लिए, कुछ चीज समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। वो चीज क्या है? कि ज्ञानी लोग उनको पसंद है, ज्ञानी और जिज्ञासु, हम्म। और बाकी के लोगों का भी स्वागत है, वो बताने के लिए। स्पेशली ज्ञानी, जिज्ञासु ज्ञानी का लेवल में नहीं है, हाँ। ज्ञानी है, और बाकी तीनों एक कैटेगरी में रख। यस यस, मतलब कंटिन्यू। यस।
उदाहरण के लिए द्वितीय नहीं, विश्व अब जो बोले वो कंटिन्यू। टॉपिक क्या है, उदाहरण किसके लिए बता रहे? मैं वो ही बोल रही थी कि भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी और जिज्ञासु है वो उसमें हम्म, ज्ञानी उनको ज्यादा पसंद है, और बाकी के हाँ, तीन लोगों आरती का भी। आरती आरती अर्थार्थी जिज्ञासु हाँ दोनों एक ग्रुप है, ज्ञानी हाँ, एक स्पेशल ग्रुप। बराबर। ये चारों में ज्ञानी उनको पसंद। यस मत, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये उसका निगेटिव उदाहरण बताने के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं विश्व युद्ध का। ओके। हम्म। और कोई? यस, थोड़ा सुनता हूँ दूसरों से भी। मीन्स ये बताया ना पहले कि चर्च में वो कोई जाते हैं, उनका करेक्ट। कुछ यस। भाव होगा और उनका अगर वो पूरा नहीं हुआ तो वो चर्च में जाना छोड़ देते हैं। करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, यस। हाँ, और और कोई बोलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। वो है एक एक इस एक पॉइंट है, स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने ईश्वर का शरण लेने में, सकाम भाव से ईश्वर की शरण में लेने में यही भय है। भय क्या है? सकाम भाव में ईश्वर के शरण लेने के लिए, शरण लेने में। जब सकाम इच्छा, मतलब कोई मोटिव रख के क्या? हाँ, मोटिव मोटिव माता जी, यस। ओके ओके। तो भगवान के पास जाने का कुछ एक इच्छा है, मुझको ये पूरी करके मैं आता हूँ, या ऐसा इच्छा रख के जाते हैं। इसमें ऐसा भक्ति करने में एक भय है। वो भय क्या है? बहुत सिंपल है, आसान है, ज्यादा आप सोचिए मत। आंसर। वही है इच्छा सकाम भाव लेके, में। संजय माता जी, आप बोलिए। अगर हम लोग कुछ भाव लेके जाते हैं और वो कंप्लीट नहीं होता है तो हम हाँ लोग वह ईश्वर से संबंध ही तोड़ देते हैं। हाँ, यही वेरी है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो ये वेरी नाइस वेरी नाइस। टॉपिक यही है। दो प्रकार की इश्यूज रहते हैं इसमें। आपका इच्छा पूरी हो गया, संबंध तोड़ते, राइट, ब्रेक देते संबंध। आपकी इच्छा नहीं पूरी हुआ, संबंध तोड़ देते, राइट। सो ये कंटिन्यूअस रिलेशनशिप नहीं। ओके, वेरी गुड। इसके लिए नेगेटिव एग्जांपल प्लीज रीड मत। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में यह सूचना दी गई थी कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुशल वापसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी। किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं तो वे सब नास्तिक हो गई। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाले बन जाए, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम उन्हें तो हम कहने लगते हैं ईश्वर है ही नहीं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव है। नेक्स्ट। सकारात्मक उदाहरण ध्रुव महाराज की कहानी। इस संबंध में राज परिवार में एक 5 वर्षीय छोटे बालक ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुमति से विमुख होकर उसे पदच्युत करके एक अन्य स्त्री सुरुचि को रानी बना दिया। अब सुरुचि ध्रुव की सौतोली माँ हो गई, अतः वह ध्रुव से बड़ा दोष द्वेष करने लगी। और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, एक सेकंड, यस मैम, चलेगा। वो कुछ कॉल आ रहा है बीच हाँ, में। ओके, नो हाँ, प्रॉब्लम। मैं तो द्वेष करने लगी। तो एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, आप चाहे तो कॉल तब लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं 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 चलेगा। तब सुरुचि ने यह कहकर उसका अपमान किया, अरे तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था और कहाँ गया?
क्षत्रिय लोग क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो यह बड़ा को यह अपमानजनक। बड़ा अपमानजनक लगा और वह अपनी माँ सुमति के पास पहुंचा, जिसे राजा ने पदच्युत कर दिया। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते। मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो यह बताइए कि मैं सौतेली माँ से प्रतिशोध कैसे ले सकता हूँ? माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो। यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साहपूर्वक पूछा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है। अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन में चला गया और वहां व्याघ्र और हाथी जैसे अन्य प्राणियों से पूछने लगा, अरे क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वह प्रत्येक प्राणी से प्रश्न करने लगा। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। नारद मुनि तुरंत तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। नारद जी ने कहा, प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो। तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते। कृपा करके अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयास न करें। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं या आप कुछ बता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूँ तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित न कीजिए। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने उसे शिष्य के रूप में दीक्षित किया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव से पूछा, प्रिय वत्स, प्रिय ध्रुव, बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम जो कुछ भी चाहते हो वो मुझसे प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज्य तथा भूमि के लिए इतना कठोर तप किया है, किंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ है। मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो एक महान मूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया है। अब मैं परम संतुष्ट हूँ। अब मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प लेकर कृष्ण ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, तो यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व। स्वामित्व नहीं, है आपका फोटो, हाँ, स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक और फेंक देता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह पूर्णतया संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। तो अभी ज्ञानी भगवान का रिकमेंडेशन क्या है? आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी में हम किस प्रकार की किस तरीके से भक्ति करना है? दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और निष्काम। राइट। निष्काम। ओके। सो मतलब ज्ञानी जैसा रहना। सो इसके लिए ज्ञानी कौन है बता। ज्ञानी कौन है?
ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले हैं। वह यह भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के साथ तीन प्रकार की उलझनें होती हैं। मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है और अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। ज्ञानी का दर्शन एक भक्त एका भक्तिर विशिष्टते, वह यह भी जानता है कि यह बातें केवल शरीर पर लागू होती है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो यह भी समाप्त हो जाती है। जब शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता, वह केवल आत्मा रह जाता है और अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? उसकी मनोवृत्ति यह होती है, मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, अब मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कृष्ण पुनः मुझे अपने परम धाम में ले जाए। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ यह संबंध पुनः स्थापित कर सके और भगवत धाम वापस लौट सके। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे भूमि, अन्न, फल, दूध, ग्रह, वस्तु, ये ईश्वर द्वारा प्रदान किए जा रही है। हमें केवल शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अतः अन्न, वस्त्र, ग्रह, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए तथा और अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है। जो सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है, सादा भोजन जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है, भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं है। ये और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए, वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं। हमारा कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों से लाभ उठाए और ईश्वर भावना भावित हो जाए। यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की है, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं। हम अल्पायु है और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित है। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए हम युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया है। यह हमें कैसे करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र बताया है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। अर्थात केवल हरि का नाम हरि का नाम ही रक्षक है। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में, नरक में, झोपड़ी में या किसी गगनचुंबी भवन में हैं। केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहिए। इसमें न कोई व्यय है, न बाधा, न जाति बंधन, न धर्म बंधन, न वर्ण भेद है। इसे कोई भी कर सकता है। केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। ठीक है मेरे सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रामाणिक गुरु की संरक्षण में अपनी साधना करता है, तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौट जाता है। हाँ, बस एक बार डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न है या
Anything? Comments? Starting with the Hare Krishna. कीजिए नीचे प्राप्त प्रभु कीर्ति निकाय प्रभु जी का है ना। सायशा म्यूट कर। Okay, no problem. So yeah, इधर भगवान कृष्ण ये प्रभुपाद ने चालू किया पुस्तक, ये सही चैप्टर उदार सर्वैव श्लोक। सब लोग उदार है, लेकिन ज्ञानी मेरा समान। और ये क्यों भगवान बाकी सबको उदार बोल रहे, लेकिन ज्ञानी उनका सम बोल। बाकी लोग उनके एक्चुअली भगवान के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये सब परपोर्ट बाकी तीन लोग थोड़ा कम है, उसमें क्या क्या गलती है, ये सब हमारा आचार्य लोग बोलते हैं। फिर भगवान सबसे खुश है, लेकिन बट हम आगे बढ़ने के लिए आचार्य अलग अलग प्रकार के भक्तों में क्या क्या कमी रहते हैं, सो वो कमी को हम सुधार के आगे जाते हैं। इसके लिए बाकी तीनों मतलब कौन? आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु। आरती अर्थार्थी जिज्ञासु, राइट। वो तीनों में क्या कमी है प्रभुपाद बता, राइट। एक्चुअली ये श्लोक देखा तो इस श्लोक में कृष्णा सबको ग्लोरीफाई कर, ये प्रभुपाद का परपोर्ट है, तात्पर्य आचार्य का कृपा। ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें नुकसान, राइट। जो धन मिला या और कुछ खुशी मिला और उनका प्रश्न के लिए उत्तर मिला, बाकी तीनों लोग संतुष्ट होके भक्ति को विराम देते हैं कुछ समय तक, या उसके वो सब नहीं मिला, भगवान को छोड़ के दूसरे जगह दूसरे ढूंढते, राइट। उन क्यों प्रॉब्लम क्या है, वो लोगों को भगवान नहीं चाहिए, राइट। अलग अलग वस्तु, अलग अलग इच्छा पूर्ति करना। इसके लिए दो एग्जाम्पल दिया। और कभी कभी ऐसा होता है, ये लोग क्रमशः भक्ति में आते, इधर भी एक जगह, हाँ, तो क्रमशः वो ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाए, राइट। इसके लिए बहुत समय लगता है। किसको ऐसा हुआ जीवन में, बहुत इच्छा के लिए भगवान को पूछ रहे और एक बार भक्ति में आया? में जो ये कोई एग्जाम्पल्स है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, ओके, हरे कृष्णा, वेरी गुड। वो उसी के लिए आए थे ना। मैं सुन के सौतेली माता से वो ये करना चाहते थे, इसके लिए वो आए थे भक्ति में। और हाँ, बट वो ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल क्रमशः नहीं है, इसके लिए क्रमशः करेक्ट है। प्रभुपाद ने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया, भक्ति में आया, ज्ञानी बन गया, बट लेकिन क्रमशः मतलब स्लोली ना, स्टेप बाय स्टेप स्लोली। प्रभु जी वाल्मीकि जो थे ना, उनका भी एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों में कोई है ऐसा? हाँ प्रभु जी, हम लोग आए हैं क्रमशः। मतलब यस बोले मत। प्रभु हमने प्रभु जी कैसे आए हम लोग, मतलब मेरा तो उतना नहीं था इंटेंशन, लेकिन हमारे तो प्रभु जी थे ना, तो जब से हमारी शादी हुई तब से मैं मतलब कौन जाती थी, लेकिन जाके मंदिर और लौट आती थी दर्शन करके, ऐसा था हमारा। तो फिर बाद प्रभु जी, हम लोग पहले सीवुड रहते थे तो खारगर मंदिर जाते थे, तो वहां पे ऑकेजनली जाते थे, 15 दिन 1 महीने ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग एरोली शिफ्ट हो गए, तो तभी बच्चा था, विवान था। तो फिर ना प्रभु जी के मन में ऐसा आया कि देखो हम लोग खारगर हमेशा नहीं जा सकते, एरोली में भी कोई ना कोई तो चल रहा होगा प्रोग्राम, हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, कहीं तो होगा कि का कहीं चल रहा होगा। तो उन्होंने ना सर्च किया तो आशा माता जी का नंबर मिला, फिर उन्होंने कॉल किया कि माता जी हम लोग, नारद मुनि जी का नंबर मिला। हाँ, नारद मुनि जी का नंबर मिला आशा माता जी के रूप में। तो तो हम लोग मतलब उनको खुद ही जिज्ञासा हुई और वो कनेक्ट हो गए, फिर हम लोग ऐसे फिर वही अपना वीकली प्रोग्राम में आने लगे। मतलब टाइम बहुत लगा हमें, एकदम से हम नहीं आ गए। फिर बीच में लॉकडाउन में हम थोड़ा डिटैच भी हो गए, किसी से उतना एसोसिएशन नहीं रहा,
फिर वापस फिर शुरू किया अभी 2-3 साल से। तो ऐसे ना, जब वाणी 1.5 साल की थी, मैं मतलब 4-5 साल हो गए हमको आए हुए, लेकिन ऐसे हम आए यस ढूंढते ढूंढते। यस, वेरी गुड। एक्चुअली ना ऐसा भागवत में भी बताते हैं, एक जन्म नहीं है, बहुत जन्म लगता है ऐसा भक्ति में, ऐसा ज्ञानी जैसा भक्ति में आने की। राइट, शायद हम एक जन्म में, ऑफकोर्स हम अभी अभी भी ज्ञानी बहुत कम लोग है ये दुनिया में, लेकिन राइट भक्ति में सकाम सकाम से निष्काम भक्ति में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसके लिए श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक है, भगवान बोलते हैं एक यस सकाम प्रभु। वाला निष्काम कैसे बन, हम्म। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म के बाद, अनेक अनेक जन्मांतर के बाद ऐसा 3 प्रकार के लोग, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी बनते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज का सिचुएशन में या हमारा सिचुएशन में, right, वो तुरंत कब होते, बहुत जल्दी, जब हम ध्रुव महाराज का जैसा एक भक्ति का संग में आया तो क्रमशः जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है। राइट, जैसा हम शायद मंदिर में जाते जाते रहते तो बहुत साल के बाद या बहुत जन्म के बाद मन लगता होगा, ठीक है मैं अभी कुछ प्रश्न पूछता हूँ भगवान को। ऐसा बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछने के बाद, सुनने के बाद फाइनली एक दिन लगता है ठीक है मैं अभी जपा करता हूँ। इसके लिए बहुत जन्म लगता है एक्चुअली। लेकिन जब हम एक भक्त को मिला, वो ये सब प्रोसेस बहुत आसान होते हैं, और इट बिकम्स वेरी फास्ट आल्सो, वेरी क्विक। सो ध्रुव महाराज का नो क्रमशः नहीं हुआ, बहुत एक्चुअली बहुत जल्दी हो। ऐसा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। लेकिन उनका भक्ति कैसे चालू हो गया, एक आरती या अर्थार्थी दोनों भी हो सकते। आरती या अर्थार्थी का रूप में उनका भक्ति चालू किया, लेकिन नारद मुनि का संग से वो ज्ञानी बन गए, ज्ञानी या एक भक्त। और प्रभुपाद ने नेक्स्ट बोलते हैं, अभी ज्ञानी कौन है, और ज्ञानी का बारे में प्रभुपाद बोलते हैं ये कुछ कार्य करते हैं उसमें उनको कुछ फल का जरूरत नहीं रहती, प्रशंसा का जरूरत नहीं रहती है, या ख्याति का जरूरत नहीं रहती। ये तीनों नहीं है, तीनों का जरूरत नहीं है, और ये तीनों भगवान को ही अर्पित करते हैं। ऐसा वाला ज्ञानी है। वो भक्ति करने से उनको कुछ नहीं चाहिए, भक्ति करने से चीज मिलते हैं, वो सब भगवान को देख सकते हैं, बट लेकिन प्रशंसा और ख्याति भी मिलती है, और वो भी नहीं चाहिए। ऐसा स्थिति वाला है वो ज्ञानी। और प्रभुपाद ने इसका ज्ञानी का फिलॉसफी या ज्ञानी का साइकोलॉजी क्या है, ये प्रभुपाद ने दूसरे पैराग्राफ में बताया है। केवल शरीर से संबंध नहीं है उनका संबंध भगवान से, शरीर का संबंध छोड़ते हैं और भगवान को संबंध को सुदृढ़ करते हैं। इसके लिए क्या क्या करना है वो करने के लिए तैयार है, ये है ज्ञानी का लक्षण। और प्रभुपाद ने इसको एक सिंपल स्टेटमेंट में बताया, सादा जीवन और उच्च विचार। राइट, भौतिक जीवन सादा रहता है और उनका सोच भगवान के ऊपर ही रहता है। हाँ ठीक है, यस आलोक प्रभु, फिर आस्किंग समथिंग। तो पढ़ना है प्रभु जी? या आपका आवाज आया कुछ आपका जैसा, यू आर आस्किंग समथिंग। नो 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 प्रभु, नो नॉट ओके आस्किंग। ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? अरे ओके, ना तो बोलो एटलीस्ट सब लोग। नो प्रॉब्लम, नो। या ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक। भगवान बोला 4 प्रकार की सुकृति ना, और इसमें 3 ज्ञानी बड़ा है, और अभी बाकी तीनों ज्ञानी कैसे बन सकता है, right? क्या जरूरत है उनको जीवन, right? अभी भगवान को ज्ञानी अच्छा लगता है तो सबको इच्छा है हम भी ज्ञानी जैसा बनता हूँ, और भगवान उनको भी प्रिय मानेगा। सो अभी ज्ञानी कैसे बनेगा,
ज्ञानी का साइकोलॉजी बताया, और भगवान नेक्स्ट श्लोक में ज्ञानी, ये सब लोग ज्ञानी कब कैसे बन सकते, राइट? प्लीज रीड माता जी। क्या ईश्वर प्राप्ति आसान है या कठिन? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् वान्मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवत गीता 7.19। ईश्वर ज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वरानुमति बहुत सरल है, किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो यह अनुमति बहुत सरल है, किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, और यह प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। तत्वविद कौन है? अध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात परम सत्य को जानने वाले। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई द्वैत नहीं होता। परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती। परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है, वह ही तत्वविद कहलाता है। ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, स्थानिक परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार ये 3 दृष्टिकोण हैं जिनमें परम सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझने के लिए पर्वत की उपमा। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से उसका अनुभव कर सकता है। जैसे ही वह निकट जाता है, वह पहाड़ के लता, वृक्ष और पूर्ण समूह को भी देख सकता है, और यदि वह पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसे वहां वृक्षों, पौधों और पशुओं के रूप में बहुत विविधता का पता चलेगा। लक्ष्य एक ही है, किंतु दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई है। सूर्य और सूर्य ग्रह की उपमा। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देव। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह स्वयं सूर्य पर है, और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पर है, वह देखने के लिए दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है। सूर्य प्रकाश की तुलना हम सर्वव्यापिनी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा के स्थानीय रूप से की जा सकती है, और सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं, उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। उपनयन। क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्निमय हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पृथ्वी से बने हैं। भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भिन्न भिन्न ग्रहों में इन 5 तत्वों में से किसी एक की प्रधानता के कारण भिन्न भिन्न वातावरण है, और उनमें जीवों के भिन्न भिन्न शरीर है, जो इस बात पर निर्भर है कि किसी ग्रह में कौन से तत्व की प्रधानता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार के जीवन है। तथापि इस अर्थ में इसमें समानता है
ये 5 तत्व किसी न किसी रूप में वहां विद्यमान है। इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व की, किसी में जल तत्व की, किसी में वायु तत्व की और किसी में आकाश तत्व की प्रधानता है। इसीलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि चूंकि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित नहीं है और चूंकि यह ग्रह का वातावरण हमारे ग्रह जैसा नहीं है तो वहां कोई जीवन नहीं है। वैदिक साहित्य हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीर वाले जीवों से भरे हुए असंख्य ग्रह हैं। जिस प्रकार कुछ भौतिक समन्वय करके हम भिन्न भिन्न असंख्य ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार हम इस क्षमता के द्वारा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ परम प्रभु निवास करते हैं। यानी देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पीतरों की पूजा करते हैं वे पीतरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवत गीता 9.25। श्रवण के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी की प्राप्ति की जा सकती है। जो लोग उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं और उनमें जा सकते हैं और जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं वे भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। भारत जाने से पूर्व हमें उनका वर्णन प्राप्त कर लेना हो चाहिए कि वह देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना वहां उसका प्रथम अनुभव है। इसी प्रकार यदि हमें इस ग्रह का परिचय पाना है जहाँ भगवान का निवास है तो हमें पहले उनके विषय में सुनना होगा। जब तात्काल कोई प्रयोग करके वहां नहीं पहुंच सकते, यह संभव नहीं है, किंतु हमें वैदिक साहित्य में इस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता कहती है, चिंतामणि प्रकर सद्यसु कल्पवृक्ष इक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभव सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं इन आदि पुरुष गोविंद भगवान को पूछता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे दिव्य चिंतामणि समूह से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों से सादर सप्रेम सेवित है, जो कामधेनु गौओं को चराते हैं। इस प्रकार भगवत धाम के और भी विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म संहिता में इनका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है। हाँ, थैंक यू माता। विल स्टॉप हियर। ओके, प्रश्न है तो है, नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, या हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग Saturday. We'll meet on Saturday. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। Thank you for joining. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रसाद प्रभु। हाँ यस प्रभु। अरे आपका नंबर भेजो ना, मैं कॉल कर रहा था आपको। हाँ मैं भेजता हूँ प्रभु। हाँ ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।